जेई मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं और हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टॉपिक 3 है आईयूपीएससी नेम एंड फार्मूला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यह क्वेश्चन 2014 में आया था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप पहले चेक करते हैं, तो ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, एक एनायन है, एनायनिक पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें प्लेटिनेट होगा, तो सही है प्लेटिनेट। और पोटेशियम, ठीक है। साइनो, साइनाइड का साइनो हो जाता है, तो टेट्रा साइनो, साइनिडो भी कहीं कहीं होता है पर साइनो, ठीक है। टेट्रा साइनो प्लेटिनेट 2, तो अगर इसको हम लोग x मानेंगे तो x - 4 + 2 = 0, टोटल का ले रहे हैं तो x = 2, ये सही है। यहाँ पर क्या है, ये मैंगनीज है, ठीक है। अब ये निगेटिव है, तो मैंगनीज निगेटिव में मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन किया था K2MnO4 का, हमें आईयूपीएससी नहीं पता करना था, तो वहाँ मैंने आपको आयन से बताया था MnO4 2- होता है, इसलिए मैग्नेट आया। पर वहाँ पर आप ये देखिएगा कि वहाँ आयन की वजह से नहीं आया था, वहाँ जो असली रीज़न था वो ये था कि जो मैंगनीज था K2MnO4 में, वो MnO4 2- मतलब वो निगेटिव था, तो मेटल निगेटिव पार्ट में आ रहा है, तो मैंगनीज का इसलिए मैग्नेट हुआ। और MnO4 2- जो मैग्नेट आयन होता है वो भी इसलिए मैग्नेट कहलाता है क्योंकि वो निगेटिव पार्ट में, और निगेटिव पार्ट में जब नाम हम लोग लिखते हैं तब मैंगनीज का 8 लग जाता है, तो मैग्नेट हो जाता है। तो ये रीज़न मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था, मैंने आपको सिर्फ वो अनायन के बारे में बताया था, पर मैं अब बता रहा हूँ तो आप उसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर निगेटिव पार्ट में होता है तो उसमें 8 लग जाता है, तो मैंगनीज का मैग्नेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेट हो जाएगा, तो ये मैग्नेट हो गया। पेंटासाइनो, साइनो, ठीक है। और ये 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये x है, तो x - 5 = -2, तो +3 आना चाहिए, यहाँ 2 लिखा है तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग आगे भी देखते हैं। यहाँ देखिए ये पोटेशियम हो गया, डाइअमीन A पहले आता है, तो डाइअमीन डबल है, और यहाँ पर Cl4, तो टेट्रा क्लोरो है। अब देखिए यहाँ क्लोरिडो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आयोडिडो आया है, आई का, आयोडीन से आयोडिडो, और क्लोरीन से क्लोरिडो, ब्रोमीन से ब्रोमिडो, तो हम लोग इसको गलत नहीं मानेंगे क्लोरो, तो क्योंकि कहीं कहीं पर क्लोरो लिखा जाता है, पर जनरली एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो वहाँ ओ लगाना चाहिए अनायनिक लिगेंड के संग। जैसे साइनाइड का साइनो या साइनिडो भी हो सकता है, वैसे क्लोरो का क्लोरिडो होना चाहिए। तो आप इसकी वजह से गलत नहीं करिएगा, क्योंकि ये कहीं कहीं पर आ सकता है, पर ये ज़्यादा गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लोरो मान लेते हैं, और क्रोमेट 3, तो देखते हैं ये x है, तो x - 4 + 1 और टोटल का 0 है, तो x - 3 = 0, तो x3, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, कोबाल्ट। अब ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है, तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए टेट्राएमीन A पहले आता है, तो हम लोग को लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना है, तो टेट्राएमीन, फिर एक्वा आता है, ठीक है। फिर आयोडीन का देखिए आयोडिडो हो गया, ठीक है, यहाँ सिर्फ क्लोरो था, ठीक है, तो आयोडिडो, ठीक है। तो आप जब लिखिएगा जैसे सीबीएसई में, बोर्ड में, तो आप क्लोरीन को क्लोरिडो लिखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें रिकमेंड किया गया है कि आप क्लोरीन को क्लोरिडो, ब्रोमीन को ब्रोमिडो ऐसे करके लिखे, तो उसकी आप रीडिंग कर दीजिएगा। आयोडिडो, फिर कोबाल्ट 3, तो इसको x मानते हैं, तो x - 1 और ये -2 = 0, तो x = 3, ठीक है। और ये हमारा सल्फेट आयन है, तो ये भी सही है। तो हमारा बी गलत है, और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टॉपिक 3 में आगे बढ़ेंगे।